कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ की पहचान क्या है? इसके लिए इस श्लोक में 3 बातें बताई हैं। पहला, पदार्थों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों में आसक्ति का ना होना, क्रियाओं में आसक्ति का ना होना, और तीसरा, संकल्पों का त्याग होना, अर्थात भीतर से भी आग्रह ना हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा साधक ही योगारूढ़ है। पदार्थ मिले या ना मिले, व्यक्ति मिले या ना मिले, क्रिया हो या ना हो, इसका जिसको कोई आग्रह नहीं है वही योगारूढ़ है। इंद्रिय भोगों में आसक्त ना होने का साधन है इंद्रिय सुख ना लेना। मन चाही वस्तु मिल जाने पर या मन चाहा व्यक्ति मिल जाने पर मनुष्य सुखी हो जाता है, जिससे उन इंद्रिय भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा ना करे, और यदि स्वतः प्राप्त हो जाएं तो उनमें राजी ना होवे, हर्षित ना होवे। तात्पर्य ये हुआ कि अनुकूल की इच्छा नहीं करनी है और प्राप्त होने पर उनमें राजी नहीं होना है, क्योंकि यही राग द्वेष ही संपूर्ण अनर्थों के मूल हैं। ऐसा करने वाला इंद्रिय भोगों में और कर्मों में आसक्ति ना रखने वाला योगारूढ़ हो जाता है। जैसे इंद्रिय भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। साधक को चाहिए कि कर्म तो करे सावधानी और तत्परता से, परंतु उनमें आसक्त ना होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे। इनसे प्राप्त सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, इनसे हमें क्या फर्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? कर्मों की पूर्ति या आपूर्ति में या उससे मिलने वाले फलों में यदि मनुष्य के मन में हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं तो समझना चाहिए कि कर्मों में और कर्म फलों में अभी हमारी आसक्ति है। मन में होने वाली उस स्फुरना यदि संकल्प का रूप न धारण करे तो वो स्वतः ही मिट जाती है। स्फुरना स्वयं हानिकारक नहीं है, पतन करने वाली नहीं है, परंतु उससे समय तो नष्ट होता ही है। अतः स्फुरना भी त्याज्य है, पर संकल्पों का त्याग तो साधक के लिए आवश्यक ही है। क्रियाओं में एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है। इसके कारण मनुष्य बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य सुबह से लेकर रात तक कर्म में लगा रहता है और उसे भगवत प्राप्ति के लिए सोचने का समय ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कुछ मनुष्य ही इस प्रकार अनावश्यक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वरन अधिकतर मनुष्य करते ही अनावश्यक कर्म हैं। जो कर्म आपको कृष्ण प्रेम की ओर नहीं ले जा रहे हो, उनको करने से क्या लाभ? अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां प्रकृति में हैं। यदि हम स्वयं जो भगवान के अंश हैं अपने आप को उठाने में प्रकृति में स्थित वस्तुओं की सहायता लेंगे तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि उनकी सहायता लेना उनसे संबंध मानना है और उनसे संबंध करना बंधन कारक है। अपना उद्धार तो परमात्मा की प्राप्ति में है और उसके लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों की कतई आवश्यकता नहीं है। असत से सत की प्राप्ति नहीं हो सकती।
असत के त्याग से ही सत की प्राप्ति हो सकती है। अब शंका होती है, ईश्वर, संत, महात्मा और गुरु से भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर यहाँ अपने से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु हमारा उद्धार तभी करेंगे जब हमारी उनमें श्रद्धा होगी। वो श्रद्धा तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हमारे किए बिना वे क्या अपने में श्रद्धा स्वयं करा सकते हैं? अगर वे खुद ही हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार कर सकते थे तो हमारा उद्धार कब का हो गया होता। कारण कि अब तक भगवान के कई अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत, महात्मा और भगवान प्रेमी हो चुके हैं, परंतु हमारा उद्धार अब तक नहीं हुआ। हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, उनमें श्रद्धा नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने श्रद्धा करके उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य शरीर के साथ भगवान ने हमारे कल्याण की पूरी सामग्री भी दे दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है और हमारा पतन भी दूसरा कोई नहीं करता।